हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर आप सभी का जोरदार स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई ऊर्जा के साथ हम आप सबके समक्ष आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिजिक्स के जितने वीडियो बनाए हैं सब लोगों ने देखा, और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा उनको देखना चाहिए। और कोशिश करिए कि आप इसमें जो स्टूडेंट बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उन तक इसको ज़रूर शेयर करिए। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें जब छूट जाती हैं तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वीडियो के बाद हम साइंस में ही पढ़ाएंगे अगला वीडियो, जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा और वो रसायन विज्ञान से संबंधित होगा। और रसायन विज्ञान में चूँकि एक दो फ़ोन आए थे कि सर केमिस्ट्री का कुछ बताइए, तो रसायन विज्ञान में आज हम इंट्रोडक्शन भी देंगे इसी वीडियो में, लेकिन प्रकाश का एक महत्वपूर्ण पार्ट आज हम पढ़ाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इसके साथ साथ अभी तक हमने हाई स्कूल तक ही बात रखी थी। हम 9th का भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे और 12th पर भी हमारी चर्चा होगी, क्योंकि जब आप 9th में 8th से 9th में जाते हैं तब वहाँ आपको बारीकियों से वंचित कर दिया जाता है, या आप हो सकता है कि उसको समझ ना पाते। तो ये सारी बातें हम अब लगातार करेंगे, लगातार वीडियो मिलेगा, और मैं चाहूँगा कि आप लगातार समर्थन भी करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको जो भी आप वीडियो देखिए पूरा देखिए, लाइक करिए, है ना। और सबसे आसान काम है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके मन चाहा सब्जेक्ट पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप स्क्रॉल करके जो है वही देखें, तो कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगी। अभी जो प्लेलिस्ट है साइंस, इंग्लिश और मैथ की है। आगे मैं जब इंटर लेवल की बात रखूँगा, साइंस, मैथ और ये इंग्लिश 10th और 9th दोनों एक मिलेगा। साइंस वैसे फ़िलहाल मेरी कोशिश होगी कि प्लेलिस्ट को और थोड़ा सा बड़ा किया जाए, कि साइंस 10th, इंग्लिश 10th, है ना, मैथ 10th, उसके बाद 9th का। तो 9th में हम स्पेशली साइंस पर चर्चा करेंगे, और जो इंग्लिश ग्रामर है अब 9th-10th का कंबाइंड चलेगा। तो आज की जो कहानी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अक्सर लोग इसमें जल्दबाजी कर जाते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आए। एग्जांपल क्या, कि जैसे कोई हम ही आप हों, बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हों, और फिर अचानक हमें थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता बदलनी पड़े, तो हमारा क्या होगा? हमें चलने में कुछ दिक्कत आएगी, या हम अपनी चाल प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं माध्यम परिवर्तन के साथ साथ हमारी चाल में, या कह सको हमारी एक्टिविटी में चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। तो यही गुण अगर हम प्रकाश पर अप्लाई करें, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आप पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस पर जाइए, और आपको पूरा मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे पेपर में, मान लीजिए, तो जब प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, एंट्री करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। ये विचलित होने का मतलब इधर उधर हो जाती हैं, विचलित हो जाती
हैं। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का नेचर है। प्रकाश की नेचर में हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, तो एक बार इसको नोट करिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस पूरी घटना को या प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक मैं चित्र बना दूं। मान लीजिए ये कोई माध्यम था, इसके ऊपर कोई और माध्यम है, इसके इधर, और ये कोई प्रकाश की किरणें चली एक किरण पर मान लीजिए। तो जैसे अगले माध्यम में ये आपका माध्यम फर्स्ट है और ये आपका माध्यम सेकंड है। अभी माध्यम का प्रभाव भी लिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम तो देखिए यहाँ पर आपकी एक किरण ये ए बी है चली, तो इसको जाना इसे था, सीधे जाना था, लेकिन देखिए थोड़ा सा ये टर्न हो गई है। ठीक है, और इससे मिलता जुलता एक क्या खींच लीजिए, सीधी रेखा, जिसे आप अभिलंब कहें, यमन। ठीक है, तो ए बी आपतित किरण, बी सी जो है मान लीजिए हाँ अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा एम एन क्या है, अभिलंब है। ये जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण आई बनेगा, और ये आर जो बनेगा वो स्मॉल आर। ठीक है, अपवर्तन कोण। इसको बनाइए, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। चलिए, अब यहां अगर बात करी जाए ए बी की, ये क्या है, ए बी आपतित किरण है। कौन सी किरण? आपतित किरण है। बी सी क्या है? अपवर्तित, अपवर्तित किरण है। एंगल आई या यमयन क्या है भाई, पहले यमयन पर चर्चा कर लो। ये यमयन जो है वो अभिलंब है। यमयन के बाद एंगल आई क्या है भाई, आपतन कोण है। अगर कोई आपतन कोण की परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? यही बोल देना, क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आर क्या है? अपवर्तन, वहां क्या था? परावर्तन, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ये शुद्ध रूप से आपके प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन हो गई। क्या? कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। विचलन हमने दिखाया। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के पार्ट में हमने ए बी मतलब आपतित किरण, बी सी मतलब अपवर्तित किरण, एम एन अभिलंब है, आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। आर और आई की डेफिनेशन कोई पूछे तो आसानी से बता सकोगे। अब यहाँ पर दो बातें हम और बताएंगे कि जैसे प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन को जाएं तो अभिलंब से दूर आएंगी कि पास आएंगी। दूसरा, अगर सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करें तो अभिलंब से क्या होगा, ये घटना हम आपको बताएंगे इसको मिटाने से पहले। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन को जाए, विरल क्या है, सघन क्या है, थोड़ा समझिए, है ना। गांव में सुने होंगे कि भैया हमारी सरसों बिरर हो गई। बिरर का मतलब दूर दूर, तो सघन जी का गांव में गझिन कहते हैं। तो जैसे आपका ये माध्यम फर्स्ट मान लीजिए वायु है, वायु, और सेकंड आपका कांच हो गया, तो वायु की अपेक्षा जो कांच है वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो पहला नोट करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कंफ्यूजन भी रहते हैं।
लिखेंगे यदि प्रकाश की किरणें कहाँ से, विरल माध्यम से किधर जाएं, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अगर वायु से कांच में एंट्री हुई तो अभिलंब की ओर, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी कंपटीशन में आता है क्या, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा दूसरा क्या, यदि प्रकाश की किरणें उल्टा कर दीजिए, कहाँ से, सघन माध्यम से कहाँ चली जाएं, विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं भाई प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से, अभी झुकी थी उधर, अभिलंब से दूर हटती हैं या हट जाती हैं। ये दो लाइन प्रकाश के अपवर्तन में बहुत ही कंफ्यूज करती हैं। मान लीजिए आपका पहला माध्यम कांच हो जाए और दूसरा वायु हो जाए, तो ये किरणें जैसे इधर जाने के बजाय फिर इधर जाएंगी, मतलब जो इनका, अच्छा, अभिलंब की ओर झुकेंगी कहाँ से, इनका जो मूल पथ होना चाहिए उससे झुकेंगी। ठीक है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। जैसे जाना तो इनको ऐसे था, ऐसे देखिए, इन किरणों, ये किरण जो है ऐसे जाना था, लेकिन इतना झुकी काहे झुकी, क्योंकि माध्यम आपका एक विरल से सघन में, और मान लीजिए यहाँ कांच होता तो फिर इससे और उधर जाती, फिर इधर को झुकती। ठीक है, तो ये दोनों लाइन नोट कर लीजिए। अब मैं बात करूँगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं स्फेरिकल मिरर की, मैंने आज स्टार्ट कर दिया तब मुझे याद आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। लेकिन अपवर्तन की घटना बहुत ज़्यादा पूछी गई है, परावर्तन से ज़्यादा इसकी वैल्यू है, आप पढ़िएगा और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब मैं बात करूं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो एक तो नियम यहीं से जान लीजिएगा जो ये बना था, है मतलब आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम यही है। ठीक है, पहला नियम यही है, थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं। चलिए, पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या, आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण, फिर कौन सी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, ऐसी किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करे या दूसरे माध्यम, अपवर्तित किरण। और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है,
दूसरा नियम जिसे आप स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी स्नेल के नियम से जो भी आता है पूछा जाता है। स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या समझते हैं से समझा जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हम हेडिंग भी डाल दे रहे हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो किन्हीं दो माध्यमों में, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, किन्हीं दो माध्यमों और, सबसे आसान भाषा में समझा रहे हैं, और एक ही रंग के, कई रंग ना हो, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या लिखिएगा, ज्या नहीं, जिसको आप साइन आई कहेंगे। ज्या को, ज्या ये बहुत पुराने गणित की भाषा थी। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, त्रिकोणमिति वाले में देखेंगे पता चलेगी। और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का रेशियो, मतलब का अनुपात, एक नियतांक, एक नियतांक होता है। अच्छा, नियतांक होता है, उसे कहते क्या है, जिसे जिसे एक माध्यम के सापेक्ष, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल n से आगे लिख लीजिएगा। और इसका फार्मूला हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, हैं। कुल मिला करके अब इसका फार्मूला क्या होगा, साइन आई आपतन कोण और साइन आर, ठीक है, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। एक बार फिर से दोनों नियम हम देखेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही है भाई। किन्हीं दो माध्यमों और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, आई मीन साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू स्मॉल n। तो ये था स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और कुछ किताबों में ये जो n है इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये थी कहानी प्रकाश के अपवर्तन की और अपवर्तन के नियम की, जिसमें हमने अपनी पूरी शिद्दत पूरी ताकत से इसको समझाया। दूसरा महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी कि हम रसायन विज्ञान का अगला वीडियो बनाएंगे, हाई स्कूल से ही जुड़ा होगा, जिसमें हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, धातु, अधातु, उपधातु। फिर आपको बताएंगे इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें बताएंगे हम आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे धातु की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, जो प्रचलित परिभाषाएं हैं क्या हैं, कैसे धातु कौन कौन से ग्रुप में होते हैं, तो ये सारी कहानियाँ। और आपको जब 11th में हम परमाणु संरचना बताएंगे, तो दो परमाणु संरचना होती है, एक पुरानी
और एक मॉडर्न। तो मॉडर्न वाले में आपको अकार्बनिक रसायन का एकदम रीढ़ रज्जु कह सकते हो, केमिस्ट्री की पूरा पूरा बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगले वीडियो में एक्साइटेड रहिए, थोड़ा सा उत्तेजित रहिए और देखिए दिमाग को अगले किस बिंदु पर आपके दिमाग को हम ले जाना चाहते हैं कि मतलब केवल फिजिक्स 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 पढ़ के आप बोर ना हो, आपको केमिस्ट्री में भी जानकारी दी जाएगी और केमिस्ट्री की जानकारी अद्वितीय होगी, ये मेरा मानना है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा पूरा लाभ आप लेंगे। और इस लाभ में हम आपके साथ एकदम एड़ी चोटी लगा के हैं। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ अगर कहीं कंपटीशन में बैठे हैं तो उसको भी अच्छे से फाइनल करें, सिलेक्शन लें। लेकिन मूल अगर आपको नहीं आ रहा है, जड़ से नहीं पता है आपको, तो बहुत लंबे समय तक वो टिकेगा नहीं और बहुत सफलता के लिए आपका साथ नहीं देगा। उचित समय, सही रणनीति और अच्छी ताकत के साथ मेहनत। ताकत का मतलब ऐसा नहीं वहाँ मारपीट करनी है, ताकत का मतलब हुआ कि कंसंट्रेट करके पढ़ना। अब ये ना हो कि आप कभी पढ़ाई पर बैठे हैं और ध्यान कहीं अलग हो। मैं एक वीडियो ऑनलाइन पढ़ने का कैसे पढ़ा जाता है, मैं उस पर अपना विचार एक वीडियो बना के दूंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ें। हम मीन्स आप, हम पूरी फैमिली आ गई। तो हम और हमारी टीम, जो लोग हमारे वीडियो बनाने में मदद करते हैं या जो स्टूडियो मदद करती है, पूरी टीम ये चाहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर को मजबूत किया जाए। और फ्यूचर मजबूत तभी होगा जब हमारे और आपके बीच भाषा मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आए। और जब आप बोर्ड पेपर में जाओ तो बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आओ, या कहीं कंपटीशन में जाओ तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आओ। तो अगले रसायन विज्ञान के वीडियो का इंतज़ार करिए, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। EMS पॉइंट पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट के बीच में ज़रूर शेयर करिए। जितने आप स्टूडेंट को देंगे, कहते हैं ना कि अच्छाई को जितने फैलाएंगे उसका 4 गुना वो अपने आप फैलती जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं रसायन विज्ञान के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।